दोस्तों, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए 8th क्लास से 5th लेसन द किंग ऑफ गेम्स लेकर के आया हूँ। आओ इसके बारे में जानें और पढ़ें इसे। लेट अस रीड एंड नो अबाउट इट। देयर आर मैनी गेम्स प्लेड बाय कॉमन पीपल। बहुत सारी खेलें हैं जो आम लोगों द्वारा खेली जाती हैं। बट सर्टन गेम्स आर प्लेड बाय ओनली अ फ्यू एंड इन अ सर्टन एरियाज ओनली। परंतु कुछ निश्चित जो खेल हैं वो निश्चित क्षेत्रों में ही खेले जाते हैं। इन एडिशन दीज गेम्स आर प्लेड विद लिटल वेरिएशन इन रूल फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया। इसके अलावा ये खेल नियमों में मामूली से अंतर के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में खेले जाते हैं। वन सच गेम इज पोलो। ऐसी ही एक खेल पोलो है। प्लेड ऑन हॉर्स बैक एज द प्लेयर strikes the ball with the mallet in his hand। इसमें घोड़े की पीठ पर बैठकर खिलाड़ी मैलेट से गेंद को मारता है। दिस फास्ट एंड द फ्यूरियस गेम इज फेमसली कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। ये तीव्रता से तेज गति से खेले जाने वाला खेलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है। रीड मोर अबाउट पोलो फ्रॉम द लेसन। आओ इस पाठ में पोलो के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें या पढ़ें। द किंग ऑफ गेम्स खेलों का राजा। लेट अदर पीपल प्ले एट अदर गेम्स। दूसरे लोगों को दूसरी खेल खेलने दो। द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स। खेलों का राजा द किंग ऑफ गेम्स खेलों का राजा अभी भी राजों का खेल है। दिस वर्स इंस्क्राइब्ड on a stone tablet beside a polo ground south of favored silk route from China to the west। ये पद्यांश जो कि चीन से पश्चिम को जाने वाले विख्यात सिल्क रूट से दक्षिण की ओर स्थित एक पोलो के मैदान के समीप एक पत्थर की पट्टी पर खुदा हुआ है। Sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 2500 years or more of existence। विश्व के सबसे पुराने संगठित खेल के प्राचीन इतिहास का सार पेश करता है जिसका विख्यात अस्तित्व 2500 वर्ष तक या इससे भी ज़्यादा पुराना है। नेक्स्ट अगला स्टेंजा देखें। सर्टनली पोलो रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्वालिटीज। Certainly polo reflects all the qualities that made the Mughal hordes the greatest nation of horsemen in the ancient world। निश्चित रूप से पोलो में उन सभी गुणों की झलक मिलती है जिन्होंने मुगल के झुंडों को प्राचीन विश्व में घुड़सवारों का एक महान राष्ट्र बना दिया था। ग्रेट एक्सटीरियन स्किल्स कपल्ड विद अ क्लियर आई एंड स्टाउट हार्ट आर द प्रीरेक्विसाइट ऑफ अ पोलो प्लेयर। महान घुड़सवार जैसी इसकी निपुणता जिसमें
चाहिए होती है स्पष्ट दृष्टि, मजबूत दिल भी इसमें होता है ही एक पोलो के खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है। आगे आता है पोलो वाज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया। पोलो का जन्म मध्य एशिया में हुआ। स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन ईरान। इसने अपना बचपन ईरान में बिताया गुजारा। एंड अटेंड मैच्योरिटी इन द नॉर्थन एरिया। और उत्तरी क्षेत्रों में इसने अपनी परिपक्वता पाई, हासिल की। नेक्स्ट स्टेंजे में आते हैं अगले पेज पे। फ्रॉम द steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India. मध्य एशिया के घास के मैदानों से शुरू होकर ये खेल जापान, चीन, तिब्बत और भारत में दूर दूर तक फैल गया। ओवर द एजेज, जैसे समय बीतता गया, द अरिस्टोक्रेटिक गेम्स डेवलप्ड टू प्रमोट एक्सटेनियन एंड मिलिट्री स्किल्स and was ranked next to the battle itself as the ultimate test of the powers of princes and the warriors. समय गुजरने के साथ साथ इस भव्य खेल को घुड़सवारी तथा सैनिक निपुणता को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किया गया और इसे राजकुमारों और योद्धों के पराक्रम की अंतिम परीक्षा के तौर पर युद्ध के बाद का इसे दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय किंग्स एंड द हॉर्स कैवेलरी। राजों तथा सेना, घुड़सवार सेना द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त खेल को It was played by the like of the Darius, Genghis Khan and Alexander the Great. इसे चंगेज खान तथा सिकंदर महान राजों द्वारा खेला जाता था। In India, polo was widely played in medieval times as the evidence from the fact that Sultan Qutb bin Aibak, who built the Qutb Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. भारत में पोलो मध्य युग में व्यापक स्तर पर खेला जाता था। ये बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि सुल्तान कुतुब बिन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया, की मृत्यु लाहौर में पोलो खेलते समय एक प्राणघातक दुर्घटना के कारण हुई थी। अंडर द मुगल्स, पोलो वाज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया until the end of the 16th century. मुगलों के अधीन, अंडर द मुगल्स, मुगलों के अधीन 16वीं शताब्दी के अंत तक पोलो भारत का राष्ट्रीय खेल रहा था। ड्यूरिंग द पीरियड, पोलो enjoyed patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the country of the Rajput kings. इस काल के दौरान पोलो ने राजों और उच्च वर्ग के लोगों के संरक्षण का लाभ उठाया और इसे साम्राज्य के प्रांतों में तथा राजपूत राजा के कोर्ट्स में व्यापक रूप से खेला जाता था। नेक्स्ट,
In the unsettled times of the 18th century, unsettled time मीन जिस समय हालात ठीक नहीं थे, अनसेटल्ड टाइम था. इन द अनसेटल्ड टाइम ऑफ द 18th century, पोलो ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द इंडियन सीन. 18वीं शताब्दी में फैली अशांति के कारण पोलो भारत के सीन से लगभग अदृश्य हो गया था, मीन गायब हो गया था. However, it survived in few remote mountains enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur. आधा फिर भी जे दूरवर्ती क्षेत्रों में फैला रहा, विशेष रूप से गिलगित, लद्दाख और मणिपुर में. पोलो हैज़ बीन फॉर सेंचुरीज ए पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ रगड माउंटेन वैलीज. पोलो सदियों तक ये उबड़ खुबड़ जो माउंटेन वैलीज थी, मीन पहाड़ी वादियाँ जो थी उबड़ खुबड़, उनमें जो सदियों तक प्रसिद्ध रहा. आपदा काराकोरम के रेंज में, पार्टिकुलरली इन द रिमोट एंड इनअसेसिबल हिमालयज. आधा विशेष करके दूरवर्ती तथा जो दुर्गम हिमालय क्षेत्र जैसे हो गया हमारे पास रीजन्स ऑफ गिलगित, हुंजा, सकराडू तथा खपालू में जे प्रसिद्ध तौर पर रहा. मीन ये जो खेल था, particularly in the remote and inaccessible Himalaya regions of Gilgit, Hunza, Sakradu and Kapalu in Balochistan and in Baltistan and Ladakh. विशेषकर दूरवर्ती तथा दुर्गम हिमालय क्षेत्रों में जैसे गिलगिट, हुंजा, सकराडू तथा कपालू, जो कि बालिस्तान तथा लद्दाख के बीच में है, उनमें जे प्रसिद्ध रहा. नेक्स्ट चलते हैं. अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स मीन पुरानी कथों के मुताबिक. अगर पुरानी कथा सुने तो उनमें इसका जो जन्म है वो कहाँ से हुआ. पुरानी कथों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स, पोलो केम टू सेंट्रल लद्दाख फ्रॉम नेबरिंग बालिस्तान. पोलो का खेल ये मध्य लद्दाख से अपने पड़ोसी बालिस्तान से आया. बेयर फॉर सेंचुरीज इट यूज्ड टू बी द चीफ अम्यूजमेंट. जहाँ जे सदियों तक मनोरंजन का मुख्य साधन बना रहा. Historian dates the introduction of polo in Ladakh to King Jamjong Namgyal reign in the 16th century, who married Gyal Khatun, a prince from Balistan. इतिहासकार लद्दाख में पोलो का आगमन 16वीं सदी के राजा जामजंग नामग्याल के समय से मानते हैं, जिसने बालिस्तान की राजकुमारी ग्याल खतून ने विवाह किया था. और दूसरे लोग इसका क्या मानते हैं? एट द others say that it was brought by the colony Baltic
दूसरे लोग या इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये बाल्टिक की जो बस्ती थी उनके द्वारा लाया गया। सेटल्ड एट चुशोत, जो चुशोत में आकर के बसी। चुशोत got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate नवरोज। चुशोत का पोलो ग्राउंड, चुशोत गाट इट इज ओन पोलो ग्राउंड, चुशोत ने अपना पोलो ग्राउंड बनाया। बियर एवरी ईयर, जहां हर वर्ष 21 मार्च को मीन नवरोज उत्सव के लिए इस खेल को खेला जाता। नवरोज उत्सव के रूप में इस खेल को खेला जाता। पोलो इन लद्दाख इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच। लद्दाख में पोलो सिर्फ धनी लोगों के लिए नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज इट इज पोलो ग्राउंड। लगभग हर जो गांव है वहाँ एक पोलो का मैदान है। कार्ड सागरान, जिसको सागरान कहते हैं। एंड इट इज प्लेड विद वोव इन मैनी प्लेसेस बिसाइड्स जे ले के अलावा और बड़ी ताकत के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ खेला जाता है। स्पेशली इन द्रास, विशेषकर द्रास और चुशोत में। ए बिग विलेज क्लोज टू ले, एक गांव जो ले के पास है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजे में। नेक्स्ट स्टेंजे में आता है सेंगी नामग्याल द किंग ऑफ लद्दाख लेड द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन मुर्तशे गार्डन बिलो ले इन द 17th सेंचुरी। लद्दाख के राजा सेंगी नामग्याल ने ले के नीचे मुर्तशे गार्डन में 17वीं शताब्दी में पोलो का सबसे पहला शाही मैदान बनवाया। द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन ले इज द सेंटर ऑफ द सिटी। वर्तमान जो पोलो का खेल का मैदान है वो शहर के मध्य में है। ले के मध्य में है, शहर के मध्य में है। टुडे इन लद्दाख पोलो इज मोर देन ए गेम। आज लद्दाख में पोलो जो है वो एक गेम से भी, एक खेल से ऊपर है। इट इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज। ये उनके संस्कृति विरासत का एक अंग है, एक अंश है, एक हिस्सा बन चुका है। द गेम ड्राज ह्यूज क्राउड्स विद पीपल। ये खेल लोगों की बहुत सारी भीड़ जमा करता है। डॉनिंग देयर ट्रेडिशनल कलर कॉस्ट्यूम्स। ये लोगों की बहुत सारी भीड़ को आकर्षित करता है। जो लोग मीन अपना पारंपरिक ये रंग बिरंगे कपड़े पहन करके इसको देखने के लिए आते हैं। लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस। लद्दाख का जो पोलो का खेल है तीव्र और प्रचंड है, उग्र है, तीव्र और प्रचंड है। ए टेस्ट ऑफ ह्यूमन इंडोरेंस। जे ह्यूमन इंडोरेंस का एक जे मनुष्य की सहनशीलता, स्किल उसकी निपुणता एंड हार्स स्ट्रेंथ और गुण शक्ति उसकी जो है टू प्ले कंटिन्यूसली, लगातार खेलने की शक्ति को दर्शाता है। अनलेस मॉडर्न पोलो, जो मॉडर्न पोलो के बिल्कुल विपरीत है। द मैचेस आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून। मैच खेल जो हैं ये दोपहर के बाद खेले जाते हैं। खेल दोपहर के बाद खेले जाते हैं। आगे चलते हैं अगले स्टेंजे पे। लद्दाख पोलो
differs from Ladakh polo differs from the current international format in player count as well as duration. लद्दाख का पोलो खिलाड़ियों की संख्या तथा समय की अवधि के दृष्टिकोण से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पोलो के प्रारूप से थोड़ा अलग है। Here each team consists of six players, जहां हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। At the game lasts for an hour with a 10-minute break, और ये खेल 1 घंटे तक चलता है जिसमें 10 मिनट का एक ब्रेक होती है। लद्दाख पोलो हैज़ 2 राउंड्स ऑफ 20 मिनट्स। लद्दाख पोलो के 20-20 के 2 राउंड होते हैं। विद फ्यू रेस्टेंस एंड रफ राइडिंग रेमिनिसेंट ऑफ द मुगल हॉर्समैन, जिसमें बहुत कम प्रतिबंध तथा इसमें खतरनाक घुड़सवारी भी शामिल है जो कि मुगल घुड़सवारों की याद देती है। Unlike the system of Chukar, short period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount, आधा चूकर की प्रणाली से उल्ट यहाँ 6 से 8 मिनट का थोड़ा समय जिसमें खेल को बांटा जाता है तथा घुड़सवार बदलते हैं। फिर आगे आता है हमारा विद अमाउंट। हियर द गेम इज प्लेड अंटिल आइदर द टीम स्कोर्स 9 गोल्स। ये गेम तब तक खेली जाती है जब तक कि दोनों टीमों में से एक टीम 9 स्कोर नहीं कर लेती, 9 गोल नहीं कर लेती। द मोस्ट अनफेमुलर फीचर is after a goal when both the ends change automatically। इसकी जो एक विशेष बात है वो ये कि गोल होने के बाद इसमें जो घुड़सवार है या खेलने वाले हैं वो अपने आप अदला बदली कर लेते हैं। द स्कोरर गेट्स द प्रिविलेजेस टू पैच अप द बॉल। मीन जिसने स्कोर किया होता है उसे बॉल को लेने का पूरा अधिकार मिल जाता है, उसको बॉल लेने का पूरा अधिकार मिल जाता है, पूरा अधिकार मिल जाता है। फिर वो क्या करता है, ही गोज एट ए फुल गॉब विद अ बॉल एंड स्टिक। वो बॉल और स्टिक को लेकर के बड़ी सरपट रूप से मीन तेजी से अपने घोड़े पर सवारी करते हुए जब तक अंटिल मिड वे पॉइंट, जब तक वो बीच पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता, देन थ्रोज अप द बॉल, तब वो बॉल को फेंकता है, एंड शूट्स टू बट द गोल विद अ क्लीन स्टेट एंड परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट। फिर वो उसे एक पूरी अपनी शक्ति के साथ मीन ही फिर वो इसके बाद इसे द स्कोर गेट्स द, अच्छा जी हो गया, विद फॉल एंड स्टिक मिड वे पॉइंट एंड देन थ्रोज अप द बॉल, फिर बॉल को फेंकता है, एंड शूट्स टूवर्ड्स द गोल विद क्लीन, अपनी पूरी दृष्टि के साथ स्टेट सीधा और परफेक्टली कंट्रोल्ड शॉट, और उस पर पूरा नियंत्रण करके उसको शॉट लगाता है। नाउ नो पोलो मैच in Ladakh is complete without its musical accompaniment of सुरना एंड दमन। लद्दाख में कोई भी पोलो का मैच सुरना और धमक नामक संगीत
के बगैर पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। एट द स्टार्ट, एट द फिनिश ऑफ द प्ले एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूजिक इज स्टक। खेल के आरंभ में और अंत होने पर या प्रत्येक गोल होने पर एक विशेष पोलो धुन बजाई जाती है। एक विशेष पोलो धुन, पोलो म्यूजिक इज स्टक, एक विशेष पोलो की धुन बजाई जाती है। It is interesting to note that the music varies according to the fortune of the game, accelerating the tempo and increasing in the volume at the scoring of the goal. ये ध्यान देने वाली बात है कि संगीत खेल के भाग्य के अनुसार, मीन फॉर्चून के अनुसार बदलता रहता है, जबकि प्रत्येक गोल होने पर उसकी ताल की गति तेज होती है और उसका जो स्वर है वो भी ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जीबिशन एंड टूर्नामेंट मैचेस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली सिंस 1970s टू रिवाइव एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द गेम। इस खेल को पुनर्जीवित करने तथा संस्था का रूप देने के लिए 1970 से जे नियत रूप से प्रदर्शनी और टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं। अब इसको क्या आता है कि 1970 से इसको पूर्ण जीवित रखने के लिए, ठीक है, इसको खेला जा रहा है। It now forms an integral part of Ladakh annual Ladakh festival. अब ये वार्षिक लद्दाख उत्सव का एक अभिन्न अंग बन गया है, इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग बन गया है। तो दिस इज द फ्रॉम ऑल द लेसन। तो जहाँ पे आपका जो लेसन है जी समाप्त होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हुई सुजान, रसरी यावत जावत ते सिल पर पड़त निशान। भाई जितना अभ्यास करोगे उतना थोड़ा है। आप खूब इसका अभ्यास करो, बार बार जब आप इसको पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। विद्या दान उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलावे ना डुले जो पंखे की पौन। तो विद्या का जो धन है इसको पाने के लिए भाई उद्यम तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। परिश्रम कीजिए और आपके लिए ये बिल्कुल सहज भाव से आपके भीतर ये चीज़ें जो हैं ये बैठते जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you.